जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में डेली वेजर्स पे एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। कल की तारीख में आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, खास करके पीएचई विभाग से जुड़े हुए डेली वेजर्स हैं, उन तमाम लोगों की क्या कुछ सूरत हाल और उन तमाम लोगों की कल सड़कों पे पिटाई भी हुई। आज जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। मेरे साथ महराजुद्दीन मलिक है। महराज साहब, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, सरकार का वादा है, मैनिफेस्टो है, पूरे जम्मू कश्मीर क्या सेंटर की नजरें हैं, लोगों की नजरें हैं कि कैजुअल लेबर्स का हंगामा कितने सालों से चल रहा है, लोग कितना पिट रहे हैं, मर रहे हैं, और वो लोग अपना जो है जिंदगी दे रहे हैं इन लोगों को। और हर सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में उनकी बात रखी थी, जिसमें भाजपा 10 साल से लगातार सरकार में रही, सेंटर में रही, मोदी के गुण गाए गए। और यहाँ भी बजट के अंदर जब बात हुई, भाजपा का अपोजिशन खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा, 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि इस बजट में नया क्या है, ये सारा मोदी की स्कीमें हैं। मैंने कल भी इनको कहा, अगर मोदी जी का ही सारा बजट चल रहा है, मोदी जी के ही तरफ पर देश चल रहा है, तो कैजुअल लेबर्स को उसके खाते में क्यों नहीं आते, एसपीओ उसके खाते में क्यों नहीं आते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने यह वादा किया है, जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, वो यहाँ के लोकल है, और जो पिट रहा है सड़कों पे वो भी हमारे अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमें जितना करना पड़ेगा करना होगा। और अगर सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है तो अपने मैनिफेस्टो पे काम करना होगा, वरना जो पीडीपी के 3 लोग हैं, इनका एक भी नहीं रहेगा ऐवान के अंदर। और ये इनकी मजबूरी है, प्रायोरिटी पे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस बजट में ख्वाह ना हुआ हो, लेकिन मैंने इनको बता दिया है कि आप लोग इनकी सैलरी आज बढ़ा दीजिए। अगर 18,000 है, 25-30 हजार कर दीजिए इस साल, ताकि इनको लगे कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है। अगर सरकार मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स हों, छोटे वर्ग के जितने भी मुलाजिम हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी उम्मीदें इस सरकार के बजट से थी, और आज वो इंतजार कर रहे थे, उनका परिवार देख रहा था, इलाके के अंदर लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ बेहतर फैसला सुनाएगी। अगर नहीं कर पाई, इस साल नहीं कर पाई, बढ़ोतरी करें, अगले साल उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है वो कैजुअल लेबरर्स की बात करें। आज उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने नहीं बाकआउट करें या कुछ भी, उनको आज तकलीफ हो रही है। 28 एमएलए हंगामा कर रहे हैं कि कल जो है कैजुअल लेबर्स को पीटा गया। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। विपक्ष ये कहता है और लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ये जवाब दे रहा, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा, सुन लीजिए ना। वो क्या कह रहे हैं, वो भी एमएलए, मैं भी जीत कर आया हूं, और मेरा जवाब सुन लीजिए। बीजेपी को कोई हक नहीं है बोलने का कि वो पिट रहे हैं। 10 साल वो भी ठुकवा रहे हैं, उन्होंने भी उन लोगों को ठुकवाया है और भाजपा से ठुकवाया। आज भी वो पुलिस से अगर ठोके जा रहे हैं, उनको ठुकवाने का काम भाजपा कर रही है। पूछ लो, एक आम आदमी से पूछ लो, एक बच्चे से पूछ लो, एक स्कूल जाने वाले आदमी से पूछ लो, इस वक्त पुलिस किसके हाथ में है? सेंटर कहती है, ये कहते हैं जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल इस वक्त मोदी का है, तो पुलिस पे कंट्रोल अगर मोदी का है तो वो पिटवा क्यों रहे हैं? उमर साहब ने खुद कहा, अगर हमारे हाथ में होता, हमने तो नहीं कहा है आप सड़कों पे किसी प्रोटेस्टर को पीटो। पीटने का काम पुलिस कर रही है, और इसका जवाब वही दे। और बीजेपी अगर यही काम 6 महीने पहले की होती, जिस तरीके से यहाँ ऐवान में बैठकर इस वक्त हंगामा कह रहे हैं कैजुअल लेबरर्स को क्यों पीटा जा रहा है, उनके बारे में बजट में बात नहीं हुई। आज से पहले भी 10 साल से बजट आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का बजट पहली बार आया? उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये 10 साल के बाद पहली बार आया है। लेकिन 10 साल 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, इससे पहले जितने भी बजट आए हैं जम्मू कश्मीर के आए हैं, उसमें कैजुअल लेबरर्स थे, लेकिन उनका खाता नहीं था। आज वादा किया सरकार ने, पूरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोग कल भी रो रहे थे, पिट रहे थे, इनको पिटते हुए अगर सरकार देखने में खुश है, तो मुझे लगता है कि आने वाला कल, जैसे पीडीपी 3 है, बता दी। मुझे ये बताओ, महराज मलिक क्या? देखिए, महराज मलिक लड़ेगा, मैंने तो कहा है, मैंने आवाम से वादा किया है, जो मजलूम होगा उसकी आवाज महराज उठाएगा, ऐवान में उठाएगा, ऐवान से बाहर उठाएगा। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 10 साल का तमाशा आज आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये मिसाल थोड़ा काट के इसको अलग से डाल देना। ये 10 भाई हैं या 5 भाई, एक ही माँ बाप की औलाद। जब वो बड़े हो जाते हैं तो हिस्सा अपना अपना मिल जाता है। बाप की जागीर से 5-5, अगर 5 कनाल है, एक कनाल 5 भाइयों को मिल जाती है। हर भाई चाहता है अपना परिवार, अपना घर अच्छा बनाए। अगर एक भाई को 1 फुट या 10 फुट की जरूरत पड़े ना जमीन के चप्पे में से, अपने भाई को नहीं देता है। ये आपने देखा है, अपने इलाके में देखा है, अपना सगा भाई भी नहीं देता है, क्योंकि उसे अपना परिवार देखना है। अगर किसी भाई का अच्छा घर होगा, मालदार होगा, दूसरे भाई की फिक्र नहीं करता है, उसे उधार भी नहीं देता है। और ये ऐसे भाई हैं जो अपने घर को लुटवा रहे हैं, ये पागल हैं। ये वो भाई हैं, वो भाई अपने परिवार में से किसी को नहीं देना चाहते, अपना घर बनाना चाहते हैं। ये अपना घर लुटवाने में खुशी महसूस करते हैं। ये पागलपन की जमात है, और इन पागलपनों को बता दो, अपना घर बचाओ। हम एक ही परिवार के, ये देश हमारा है, लेकिन ये हमारा घर है। यहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर इस देश के अंदर हैं, हर चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट की फिक्र करता है। और एक ये लोग जो इस घर को लुटवा रहे हैं देश के अंदर,
देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ले रहे हैं, माइनिंग पत्थरों के पत्थर ले लिए, रेतों के भंडार ले लिए, खजाना लूट लिया, और ये मोदी जी को गुनगा रहे। अरे बनाओ ना जम्मू कश्मीर स्टेट को बेहतर, करो ना डेवलप, दे दो ना लोगों को रोजगार। ये वो भाई है, 5 में से एक पागल है जो बोलता है मेरा हिस्सा भी ले लो, मेरी बीवी भी ले लो, मेरे बच्चे भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हो गया, बस मेरा बाबा जी है, सब कुछ है। इन लोगों को समझा दो, अपने घर की फिक्र करना ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे एक माँ के पेट से अगर 5 ने जन्म लिया तो हर बच्चा हर भाई को देने के लिए तैयार नहीं है, वो सबसे पहले अपने परिवार का सोचता है। और इन्हें बता दो जम्मू कश्मीर हमारा परिवार है, हमने अपने परिवार की फिक्र करनी है। और ये जो आज लाठियों की बात कर रहे हैं, अगर यही आवाज इन्होंने 6 महीने पहले उठाई होती, मोदी जी के पास अगर अभी भी जाएंगे, ये तो कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, तो जाइए ना मोदी जी के पास, आपका रास्ता तो सिंपल है। आज तो घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है, तो जाइए ना, जब पीड़ा रखते हैं तो जाइए बता दीजिए एसपीओ और वो जो मैंने बोला वीडीसी। अभी एलओपी साहब एक सवाल कर रहे थे, कहते कश्मीरी पंडितों के लिए क्या लाया बजट में, अभी बात कर रहे थे, मैं बात करके आया। मैंने कहा तुमने नरसिंहार दिखाया दुनिया को कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, तुमने 10 साल में क्या दिया? आज सरकार बनी है, सरकार पीड़ा रखती है, पंडित हमारे भाई। यहाँ जम्मू कश्मीर का नागरिक जो भी है, चाहे वो डोगरा है, कश्मीरी, हम एक है। हमने कहा, हमारी सरकार ने बोला है इनको घर वापसी कराएंगे, हम लेंगे। इन्होंने तो राशन कार्ड नहीं दिया। पूछ लेना, जगती में लोग हैं जो रिलीफ पहले मिलता था उससे भी हाथ धोना पड़ा। और इन्होंने फिल्म दिखाई, देश को दिखाया हिंदुओं के साथ नरसिंहार। पूछ लो कश्मीरी पंडित से उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना, पूछ लो उसे कि तेरे रिलीफ में बढ़ोतरी हुई 10 साल में कि नहीं। बस इस हाउस के अंदर फिल्में बनाई गई, कश्मीरियों का नरसिंहार दिखाया गया, जो नहीं था उसे भी फिल्म में दिखाया, हिंदुओं के सेंटीमेंट जज्बात के साथ खेला। और पूछ लो कश्मीरी पंडित को, एक को खड़ा करके उसे पूछो, पीएम पैकेज जो वादा किया था, क्या उससे तुझे रिलीफ मिला? और जो उसका रिलीफ था उसे भी छीन लिया। और ये बात करें, और कश्मीरी पंडितों की पीड़ा मुझे है, और अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो जाके पूछ लो कश्मीरी पंडित से, उस कश्मीरी पंडित से जो उसे बेघर करना पड़ा, वो भी उस वक्त सरकार की, उस वक्त भी सियासत का शिकार हुआ। आज जब इनके पास मौका मिला था, इन्होंने तो वादा किया था हम कश्मीर के अंदर इनको फिर से बसाएंगे। आज तो सरकार बनने के बाद सरकार अपनी ही सरकार बात कर रही है। बीजेपी वाले क्या ही कर रहे हैं, ये लोग बात नहीं कर सकते। आज ये भी कहा कि हम बंदरों पे बिल लाना चाहिए। हाँ, इन्होंने किया, ये बंदरों पे बात करेंगे, बंदरों पे बिल लाना चाहिए। नहीं, मैं आज खामोशी से तमाशा देख रहा था, मैं देख रहा था कि बंदरों पे कोई बोलेगा कि यार इस बहस को छोड़ के कोई और बात करो। जो लोग बंदर यहाँ पर लेकर आए, माफिया लेकर आए, माफिया के खिलाफ नहीं बोले, करप्शन के खिलाफ नहीं बोले, शराब के खिलाफ नहीं बोले, बंदर बड़े बड़े शहरों से लाकर हमारे इलाकों में छोड़ दिए। वो जंगली नहीं, अगर जंगली होते वो डर जाते। वो शहरों के बसे हुए हैं, शहरों के अंदर फसलें नहीं थी, अब शहर वालों ने उठा के वो इलाकों में घुसेड़ दिया है। मनकोटे जी की असेंबली में ज्यादा है, हमारे इलाके में ज्यादा है। वो ट्रकों के ट्रक आए थे, भेजा गया था, वो काटने का काम, लूटने का काम, खाने का काम कर रहे। बंदरों पे डिस्कशन करने में सबको मजा आ रहा था, मैं खामोशी से तमाशा देख रहा था। मैं सोच रहा था क्या पता है इस ऐवान के अंदर कुछ अच्छी बात पे भी बहस हो, या इन सवालों को रोकेंगे, अच्छी चीजों पे बात करने चाहिए थी, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए थे। बस बंदर हैं, तवी है, पता नहीं क्या क्या, ये चीजें बात करो ना जिससे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हो। बीजेपी के पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, और गलती की है जम्मू के लोगों ने इन लोगों को वोट दिए, और वोट इस देने के बाद आज ये यहाँ पर क्या बोल रहे, हंगामा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू के डोगरे खुश हो जाएंगे, वो हमारी तरफ से बात कर रहे हैं। वो बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और जब तक मैं आह्वान के अंदर हूँ, मैं इनको झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं तब इनको टोकूंगा और इनकी औकात इन्हें याद दिलाऊंगा, और लोगों के किए गए फैसले को गलत ठहराने में लगा हूँ। जब तक नहीं ये सही पटरी पे आएंगे, जिस मकसद से लोगों ने वोट दिया है उस मकसद पे ये चलेंगे, तो महराज बोलता रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि डेलीवेजर्स को जो पिटाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो पुलिस है, जो हमारा डिफेंस है, जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, ये तमाम दर लोग जो हैं केंद्र में आते हैं। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, चाहे वो पुलिस के साथ किस तरीके से, पुलिस ने किस तरीके से आम आदमी के साथ व्यवहार करना है, वो तमाम तर चीजें केंद्र में आती हैं। तो फिलहाल सूरत हाल ये कि महराजुद्दीन मलिक ने भी ये क्लैरिफाई किया कि 1 साल के अंदर अंदर डेलीवेजर्स की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, या उन्हें फिर परमानेंट कर दिया जाएगा।